जय भगवती। आज हम आपको एक कहानी के रूप में बताएंगे कि जो विधि का विधान है, जो निश्चित है, वह हो करके ही रहेगा। इसमें आप किसी का दोष नहीं ठहरा सकते हैं। पूर्व में एक घटना हुई थी हमारे पिताजी के साथ एक घटना हुई थी। तो उनको रास्ते में एक पुस्तक मिली और वह पुस्तक उनको इसीलिए भगवान की इच्छा से ही कहिए कि क्योंकि वो एकदम न्यू प्रिंटेड था और वह जो पुस्तक था उसमें क्या लिखा हुआ था, लगता था कि वह पुस्तक अभी अभी नया छप के आया है। और वह पुस्तक उनको नदी के किनारे पुस्तक वह मिला। वह उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह बहुत ही पीड़ित थे। तो भगवान की इच्छा से ही वह पुस्तक उनको मिला। अब उस पुस्तक में लिखा क्या था? तो उस पुस्तक में लिखा यही था कि एक ज्योतिषी थे और वह पूर्व का बात, भूतकाल और भविष्य की घटनाओं को वह जान लेते थे। तो उनको ये पता था कि हमारा जो जीवन है इसमें आगे अगर हम विवाह करते हैं और हमारी संतानें होती हैं तो वह जीवित नहीं रहेगी, यह उनको मालूम था। मगर कुछ लोगों ने उनको प्रेरित किया कि नहीं, आप विवाह नहीं करिएगा तो आपका जो जीवन है व्यर्थ इसी तरह से चला जाएगा और आपका वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उनको इसलिए बहुत लोगों ने समझा करके और उनको ये बताया कि आप इस कार्य को नहीं करते हैं तो इससे आपका आगे का पीढ़ी रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम जिस लड़की से विवाह करना है उससे हम कुछ बात कहेंगे, अगर वह बात मान लेगी तभी हम आगे शादी करेंगे। तो बोले ठीक है। लड़की से बात करते समय उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हमारा बात मानना होगा, परिस्थिति कोई भी हो आपको हमारा बात मानना होगा। तो इससे वह सहमत थी क्योंकि पति का बात मानने में दिक्कत क्या है। तो इस तरह से शादी हो गया। तो जब उनका पहला संतान होने वाला था उनको मालूम था कि कब गर्भ रहा है तो कब संतान जन्म लेगा, उनको ये चीज पता था। तो जब बच्चा जन्म लेते समय ही वह वहां पहुंच गए और माँ से बच्चा बोले कि ये हमको दे दो। तो अभी ये इस तरह का बच्चा आप लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो हमको इससे कुछ सवाल करना है। और वह लेके बच्चे को श्मशान में चले गए। श्मशान में जा करके उन्होंने बच्चे से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा हम खाए हैं
या हमारा तुम खाए हो? तो बच्चे ने कहा कि हमारा आप खाए हैं। तो कितने दिन रहोगे? तो साल भर। साल भर में हमारा जो है सध जाएगा। तो, तो बोले कि साल भर में जब सध जाएगा, जो साल भर में जो हमारा कर्ज है वह पूरा हो जाएगा। तो इस कर्ज को हम अगर आज ही पूरा कर देते हैं तो तुम चले जाओगे? तो हाँ, चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ला करके जो भी उसका मूल्य बनता था वह मूल्य ला करके और उसके शरीर पर रखे। शरीर पर रखते ही उसका प्राण निकल गया और उसको ले जा करके अब उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया उस पैसा सहित। फिर इसी तरह से, इसी कर्म से उनके 5-6 पुत्रों का इसी तरह से हुआ। फिर उसके बाद जब पुत्र होने वाला था तो उन्होंने, लोगों ने उनकी पत्नी को कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ रहोगी तो तुमको यह इतने 9 महीने गर्भ में रखती है पुत्र को, और ये जो है वो सारे बच्चे को ले जाके मार देते हैं, क्या करते हैं। मगर वास्तविक किसी को पता नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब वह बच्चा के लिए होने वाला था तो मायके चली गई, मगर उनको तो मालूम था कि कब बच्चा होगा और वो उस समय वहां पहुंच गए फिर उसको लेने के लिए। तो लोग वहां का उनको बोला कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं, ये विधि का यही विधान है, अगर आपको बच्चा रखना है तो हम जाते हैं, हम चले जाएंगे। तो फिर वह मान गई कि हम बच्चे को लेकर क्या करेंगे। फिर वो दे दी, बच्चे को दे दी। वह ले जा करके फिर उससे वहीं सवाल किए और उसमें बच्चे ने कहा कि हमने आपका खाया है, हमने आपका खाया है। तो कितने दिन रहोगे? 16 बरस। 16 बरस में हम आपका जो भी खाए हैं वह कर्ज हम चुकता कर देंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो इसमें अब हुआ क्या कि उसको लेके घर आए और घर ला करके अपनी पत्नी को दे दिए और बोले कि इससे कुछ भी, कोई भी सामग्री नहीं लेना और इससे कोई सेवा नहीं लेना, बस ये समझना कि मेरा पुत्र है, इससे कुछ लेना नहीं। फिर वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और जब वह माँ बाप उनसे कुछ लेता नहीं था, कुछ उस तरह से नहीं था, तो वह भी अपना जंगल में एक तरफ कुटिया बना करके रहने लगा। और वह भी बहुत तेजस्वी और बहुत ज्ञानी, उनसे भी अधिक ज्ञान उसके पास। वह यह 12 बरस तक का जानते थे तो वह 24 बरस तक का जानता था। इस तरह से उसके पास जो क्षमता था ज्ञान का, वह उनसे भी ज्यादा था। तो उसी समय जब वह अपने उस जंगल के कुटिया में बैठे हुए थे वह बालक, तो उसी समय एक राजा का बारात जा रहा था। तो उसमें देख करके इन्होंने बोल दिया कि हाँ, इधर से सब कोई हंसते हुए जा रहा है, उधर से सब रोते हुए आएगा। अब किसी ने यह बात सुन लिया। अब सुन लिया तो वो जा करके वह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गया यह बात। तो राजा आकर के वहां रुके और उनसे पूछे कि
आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों बोले हैं? तो यही विधि का विधान है, यही होगा। इस आपके पुत्र को विवाह के समय शेर आके वहां पर इसको खा जाएगा। तो इसके लिए कोई उपाय है कि जो, तो वही उपाय बताए कि आप एक लकड़ी का राजकुमार बनवा दीजिए, दूल्हा बनवाइए और उसी से पहले शादी कराइए। ज्यों ही सिंदूर डालेगा त्यों ही बाघ आएगा और उसको लेके चला जाएगा। उसके बाद आप दूसरा जो ये आपका पुत्र है इससे शादी कराइए। तो यह घटना शादी के समय ये सारा तैयारी हो गया, बाहर से सारा व्यवस्था हो गया कि कहीं से कुछ भी आ नहीं सकता है। मगर उसमें क्या हुआ कि कुछ घर में जो लड़कियां थी वह, वहां पर कोई तस्वीर बना हुआ था जो शेर का था, और उस तस्वीर में देख करके वो लड़कियां बोली कि ये तो शेर लग रहा है कि अब बोल देगा, जीवंत तस्वीर दिख रहा है। तो सबने, और दूसरे ने बोला कि ये क्या है, हम तो बना देंगे हाथ से कि वो बिल्कुल जीवंत दिखेगा। तो क्या कि कैसे बनेगा? तो बोली कि आटा लाओ, आटा से हम बना देंगे। तो आटा ले आई, आटा से वह शेर बना दी, शेर बना दी। तो पूर्व काल में कुछ लोगों के पास उस तरह का गुण होता था कि जो ये उंगली है, ये अनामिका उंगली, इसमें अमृत का वास होता है। बनाते बनाते उसमें उस समय टच हो गया कुछ, उसका एक समय होगा कि वह टच हुआ और वहीं पर जो है शेर खड़ा हो गया, मंडप के पास ही। बाहर से सारा सुरक्षा था मगर वहीं पर खड़ा हो गया। और जो उसी समय सिंदूरदान होने वाला था, सिंदूरदान पड़ा और वह तुरंत शेर ने उसको उठाया और लेके चला गया। उसके बाद फिर जो है राजा के लड़के से, राजकुमार से विवाह हुआ। तो उधर से आते समय राजकुमार को ये लगता था कि अगर वह नहीं बताता, ब्राह्मण का जो लड़का था वह नहीं बताता, तो आज हम तो चले जाते। तो आते समय उन्होंने उनसे आकर के प्रणाम करके उनसे पूछा कि हम आपको कुछ देना चाहते, आपकी कुछ सेवा करना चाहते। तो बोले कि हमसे तो हमारे माता पिता कुछ लेते नहीं हैं, हम क्या करेंगे, हम ले करके करेंगे क्या, हमारे माता पिता हमसे कुछ नहीं लेते हैं। तो उनको बहुत समझाने बुझाने पर बोले कि आप कुछ मिठाई ले लीजिए। तो उस मिठाई में अंदर में बहुत सारा हीरा मोती जवाहरात इत्यादि सब डाल करके उसको बना दिया था। उनको नहीं पता था कि इनके साथ क्या घटना होने वाला है, मगर वह अपना उस कर्ज को चुकाना चाहते थे कि अगर ये नहीं ये बताते तो हम ये नहीं, हमारा जिंदा नहीं बच पाते। तो उसके लिए इन्होंने उसमें मिठाई में जवाहरात वस्तु, उस तरह का वस्तु डाल करके और उनको धरा दिए। और वह फिर वह ले करके गए घर और माँ से बोले कि ये मिठाई है, इसको रख दो और हमको भोजन दे दो। मिठाई वहीं पर ले करके वहीं पर टांग दी और वह बैठे, भोजन लाने गई, भोजन लाने गई और वहीं पर वह बच्चा सो गया बैठे बैठे, मतलब उसका वहीं प्राणांत हो गया। अब वह
घबराई हुई बुलाई अपने पति को कि देखिए क्या हो गया इसको। तो आए तो देखे कि हाँ, तो पूछे हुआ उनका बस एक ही शब्द था कि इससे कुछ ली है तुमने? तो बोले कि नहीं, हम तो कुछ नहीं लिए हैं। तो नहीं ली है, नहीं कुछ न कुछ ली है, तो हाँ यही तो मिठाई बस ला करके दिया है। तो मिठाई देखे तो उसमें अंदर में हीरा मोती इत्यादि ये सब कीमती वस्तुएं उसमें था। तो बोले कि ये तो दे दिया, इसका चुकता हो गया, चला गया। तो हमारा यह कहानी बताने का मतलब यही था कि कभी कभी लोग किसी के ऊपर दोष बना देते हैं, या अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, या किसी कोई ज्योतिषी है या कोई आपके जानने में उस तरह का है कि आपको कुछ बताता है तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, आपको उसके प्रति भरोसा रहता है। और कभी जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जिससे वो भरोसा टूट जाता है। तो सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। इसमें यही बताया कि देखिए, उस ज्योतिषी ने यह तो बता दिया कि हाँ उस राजा के साथ ऐसा होगा, मगर वो अपने बारे में तो नहीं जानता था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वह नहीं जानता था, वह जो उस समय का जो काल था वह उसको जानने नहीं दिया। पूर्व में उसके पिता ने तो बतलाया ही था कि आपको यह नहीं करना है, मगर जो विधि का विधान है वह जानते हुए भी उस समय आंखों पर पर्दा हो जाता है। तो इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि ये सारी चीजें झूठी हैं। जानता तो था वह, मगर तब पर भी उस काल और उस समय की परिस्थिति ने उसको उस तरह से होने नहीं दिया। तो यह जो घटना है यह एक पुस्तक में छपा हुआ था और मेरे पिता को यह मिला था पूर्व में। उनके साथ जीवन में कुछ उस समय उस तरह का परिस्थिति था जिससे वह बहुत परेशान थे। तो उनको एक भगवान का संकेत कि यह से इस पुस्तक से जो इसमें वर्णन किया गया है इससे आप कुछ ग्रहण कर लें। तो हमारा आज यह बताने का बस यही भाव था कि जीवन में जो कुछ होता है यह पूर्व से निश्चित है। हाँ, विधि का विधान निश्चित है, मगर अलग अलग समय पर अलग अलग चीज घटनाएं किसी न किसी के द्वारा अच्छा होना बुरा होना ये सब निश्चित है। अच्छा भी होना निश्चित है, किसी के द्वारा अच्छा होना, और बुरा होना भी निश्चित है। जय भगवान।